नमस्ते। पहले तो मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी लोगों को। एस्ट्रोलॉजी तो सभी जानते हैं, बट न्यूमरोलॉजी से सब लोग फ्रेंडली नहीं है, सब लोग नहीं जानते न्यूमरोलॉजी क्या है। तो देखिए, न्यूमरोलॉजी क्या होता है, एक तो एस्ट्रोलॉजी का ही एक छोटा सा पार्ट है। बट न्यूमरोलॉजी में क्या है, कुंडली की ज़रूरत नहीं होती है, ग्रहों की ज़रूरत नहीं होती है। न्यूमरोलॉजी का पार्ट स्टार्ट होता है जैसे कि मान लीजिए कि आपने ज्योतिषाचार्य से दिखाई कुंडली अपने बच्चों की या अपनी किसी की, आपने उनसे पूछा, बच्चे का नेचर पूछ लिया, आपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछ लिया। सब चीज़ जानने के बाद भी आप देख रहे हैं कि बच्चे को तो बताया है डॉक्टर बनेगा, बट बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, बच्चा इतना बदमाश है कि वो सुनता ही नहीं है या उसको पढ़ने में कंसंट्रेशन ही नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे न्यूमरोलॉजी का पार्ट आ जाता है कि क्या उसका नाम आपने ऐसा तो नहीं रख दिया जिसकी वाइब्रेशंस की वजह से, जिसकी ऑरा की वजह से बच्चा पढ़ने में मन ही नहीं लगा रहा है, जबकि उसकी कुंडली उसके फेवर में है, ग्रह उसके फेवर में है, बट फिर भी वो नहीं पढ़ रहा है। तो वहाँ पे न्यूमरोलॉजी आ जाती है। न्यूमरोलॉजी से नाम चेक किया जाता है कि नाम कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि होता कि आप देखिए नाम क्यों इफेक्ट देता है कि सबसे ज़्यादा हम नाम ही बोलते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम लोग नाम ही लेते हैं। तो जो नाम हम रखते हैं उसका ऑरा, उसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हम पे असर करती है। ठीक है, नाम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि नाम से ही पहचान है। तो कई बार आप कॉमन लाइफ में देखेंगे कि आपने देखा होगा जनरली इस नाम के लोग इसी तरह के मिलेंगे आपको। जनरली हम अपनी लाइफ में देखते हैं, हमें जब भी इस नाम के लोग से मिलती है सब इसी तरह के हैं। इस तरह के नाम से मिलती हूँ वो सारे इसी तरह के। वो क्या है, वो नाम का असर है। जबकि ऐसा तो नहीं है उन सबकी डेट ऑफ बर्थ सेम होगी, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, सबकी टाइम ऑफ बर्थ अलग है, ग्रह अलग है, राशि अलग है, बट नाम का असर होता है कि इस नाम के सारे करेक्टर्स सारे लोग लगभग ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए नाम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आजकल आप देखेंगे कि सभी लोग नाम में चेंज करने लगे हैं। वो इसीलिए है कि पहले सिर्फ बड़े लोग ही, पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड स्टार्स और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी करते थे, बट अब कॉमन लोग भी करने लगे हैं क्योंकि उनको भी उसका असर दिख रहा है कि क्या है। ज़्यादातर तो बच्चों के लिए लोग या जॉब से रिलेटेड भी करते हैं कि जैसे आपने जॉब में दिखाया, सभी ग्रह दिखा लिए, सभी उपाय कर लिए, उसके बाद भी आपको असर नहीं लग रहा है। तो देखा जाता है कि क्या वो नाम आपके फेवर में है। दूसरा, न्यूमरोलॉजी से ये भी पता लगता है एक्यूरेट आपको कौन सी जॉब आपको सूट कर रही है या कौन सा काम आपको सूट कर रहा है, बच्चे के लिए कौन सी स्टडीज़ सूट कर रही है, कौन सा सब्जेक्ट, क्योंकि उसके नेचर से रिलेटेड देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, एस्ट्रोलॉजी से आपने जान लिया शुक्र से रिलेटेड आपको कर रहा है, स्टडी करनी है, बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक्यूरेट ऐसा क्या सब्जेक्ट ले, एक्यूरेट ऐसा कौन सी जॉब या कौन सा ऐसा बिजनेस करे जो हमें सूट करे, तो उसके लिए न्यूमरोलॉजी का बहुत ही रोल रहता है। इवन शादी के लिए, अगर शादी में आपने कुंडलियाँ मिलवा दी फिर भी आपस में नहीं पट रही है, तो उसमें कुंडली ग्रह सब फेवर में होने के बाद की बात बता रही हूँ, उसके बाद भी नहीं है, तो वहाँ आता है दोनों का नेचर, क्योंकि दोनों का नेचर बहुत अलग है, दोनों के प्रोफेशंस अलग है, दोनों का नेचर अलग है, चॉइसेस अलग हैं। तो वो न्यूमरोलॉजी से काफ़ी हद तक हिंट मिल जाती है कि सामने वाले की क्या चॉइस का नेचर, उसका नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल, कोई एक पर्सन है जिसका डेट ऑफ बर्थ से पता लग रहा है कि बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इसको फैमिली में रहना पसंद है, और दूसरा एक ऐसे नेचर का पर्सन है जिसको फैमिली बिल्कुल सेपरेट रहना पसंद है, सिंगल रहना पसंद है। तो ऐसे दो लोग की तो कभी आपस में पटेगी नहीं। तो ये जो कॉमन चीज़ें रहती हैं वो बेसिक चीज़ें जानने के लिए न्यूमरोलॉजी से लोग हेल्प लेते हैं। फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ग्रहों से चेक करवा लिया, सारा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बट अब नाम ही ठीक नहीं रखा बिजनेस का, तो उस चीज़ का भी असर पड़ता है। तो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, जिसको तीनों का मिक्सचर यूज़ करके ही लोग आगे ग्रो कर रहे हैं। और आप देखेंगे घर में हम कॉमन यूट्यूब के थ्रू, नेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू बहुत सारी चीज़ टिप्स हम फॉलो करने लगते हैं, बट हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है। किसको क्या सूट कर रहा है वो देखा जाता है। जैसे नेट पे देखा 1 नंबर वालों को ये करना चाहिए, जिसका भी बर्थ 1 तारीख को हुआ है उसको ये करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में देखना होता है, क्या ऐसा तो नहीं आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर ऑलरेडी बहुत बार हो, ज़्यादा बार भी किसी चीज़ का होना अच्छा नहीं है, और मिसिंग होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य बहुत ज़्यादा होना आपके अंदर गर्मी बढ़ा देगा, गुस्सा बढ़ा देगा, और अगर सूर्य बिल्कुल नहीं है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगा। तो इसी तरह न्यूमरोलॉजी यही होती है कि न्यूमरोलॉजी में छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से हो जाता है, सिर्फ नाम से भी बताया जाता है। तो जिनकी कुंडली नहीं होती है वो लोग न्यूमरोलॉजी के थ्रू जाते हैं, तो उनको उसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है।
तो वो एक छोटा सा पास्ट है एस्ट्रोलॉजी का। ये कोई फ्यूचर नहीं बताता है, जस्ट ये आपकी प्रैक्टिकली चीज़ें बताता है, आपका नेचर बताता है, आपकी चॉइस बताता है, सामने वाले का बताता है, बच्चों के बारे में आपको करियर के लिए जाता है, या कोई जॉब से रिलेटेड परेशान है कि जॉब उन्हें कर रहे हैं उसके बाद भी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने सही जॉब ही नहीं सेलेक्ट की, उनका इंटरेस्ट की लाइन ही ना हो, इंडस्ट्री उनकी फील्ड की ना हो। तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू वो जान सकते हैं उनके लिए करेक्ट इंडस्ट्री कौन सी है, किस इंडस्ट्री में या किस बिजनेस में उन्हें हाथ लगाना चाहिए, किस तरह का काम उनको सूट कर रहा है, किस तरह की जॉब प्रोफाइल उनको सूट कर रही है। तो ये सब चीज़ों के लिए, बेसिक चीज़ों के लिए आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू जान सकते हैं। तो मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ। अब ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा टैरो रीडिंग के बताऊँगी। टैरो रीडिंग के बारे में एक मिथ है, अंधविश्वास है कि कार्ड फैला के पूरा तैयार होके मेकअप करके ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब लोगों ने बना दिया है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। टैरो रीडिंग का सिर्फ एक ही काम होता है, गाइडेंस। वो कोई भविष्य नहीं बताता, जो लोग बता रहे हैं पता नहीं कैसे बता रहे हैं, वो सिर्फ गाइडेंस करता है। गाइडेंस किस चीज़ पे, कि मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई जो कुंडली के अलग है, कि सडन आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपकी लाइफ में कोई आया या गया, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पार्ट हुआ कि क्यों हुआ आपको जानना है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या आगे मेरे साथ ऐसा करूँगी तो सही डिसीजन है या नहीं है डिसीजन लेना। इस तरह की बहुत छोटी चीज़ों के लिए टैरो के थ्रू गाइडेंस मिलती है, और वो इंट्यूशन पावर पे चलता है। आपकी अंधविश्वास नहीं है वो सिर्फ आपकी और सामने वाला जो आपके लिए रीड कर रहा है, आपके और उनकी ऑरा मैच करने से होता है कि आपको आंसर मिलता है। कोई वो फ्यूचर नहीं बताता है, तो ये ऐसा कोई अंधविश्वास नहीं है। टैरो रीडिंग का सिर्फ इतना सा पार्ट है कि वो आपको गाइड करता है, आपके क्वेश्चंस के आंसर देता है, जो कि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से नहीं है। अगर आपको कुछ मिल पा रहा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में जो आप जानना चाहते हैं, तो वो टैरो रीडिंग के थ्रू होता है। तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी और टैरो का मैंने आपको ब्रीफ किया है, तो यही होता है। और बाकी कॉमन चीज़ें जो यूट्यूब पे है कि सबके लिए एक उपाय है, वो चीज़ें ना करें। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में भी बताया गया कि एक ही उपाय सबको नहीं करने चाहिए, कि आपने अपना देखा कि मेरी ये राशि है, या मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, मैं 4 नंबर वाली हूँ, या मैं 1 वाली हूँ, या 2 वाली हूँ, तो मेरे को ये करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके लिए अलग अलग होता है। सेम ऐसी मोबाइल नंबर भी है, नंबर भी है, सबको हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर सबकी डेट मोबाइल नंबर में 8 है तो वो अच्छा नहीं है, या सबके डेटों में 4 है तो अच्छा नहीं है। वो डिपेंड करता है किसका कौन सा काम है, किसको ज़रूरत है। तो मतलब नेट पे देख के या किसी की सुन के सबको सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जितना नीड हो बस उतना ही करना चाहिए। और आजकल के जो यूथ है, जो अभी नए बच्चे हैं, वो भी न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा आजकल लोग न्यूमरोलॉजी मानने लगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस बेसिक चीज़ें करी। कुछ क्रिस्टल्स हम लोग रिकमेंड कर देते हैं पहने, तो उनसे असर दिख जाता है। तो यही चीज़ है कि न्यूमरोलॉजी बस बड़े लोग थोड़ा नहीं समझते, उनको एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा लगती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी के आगे तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सब चीज़ का आंसर ही एस्ट्रोलॉजी है। बट न्यूमरोलॉजी का अपना एक अलग रोल है, तो यही है न्यूमरोलॉजी के बारे में। थैंक यू।